गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन सत्य, करुणा और आत्मज्ञान की खोज की प्रेरणादायक गाथा है। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। एक भविष्यवाणी के अनुसार वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा दी। सत्य की खोज। युवा सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर 4 दृश्यों को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने संसार के दुखों का कारण और उनका समाधान खोजने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वे अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, अत्यधिक भोग भी नहीं और कठोर तप भी नहीं। ज्ञान की प्राप्ति। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न रहने के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। इसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को जीवन की पीड़ा से मुक्ति का मार्ग बताया। उनके अनुयायी बढ़ते गए और बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं और बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मज्ञान और करुणा में है। आनंद और गौतम बुद्ध। आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य और उनके सबसे निकटस्थ अनुयायियों में से एक थे। वे बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और बुद्ध की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी कहानी भक्ति, सेवा और ज्ञान प्राप्ति की प्रेरक कथा है। आनंद का बुद्ध के संग जुड़ना। आनंद बुद्ध के शिष्यों में शामिल हुए और जल्द ही उनकी सरलता, भक्ति और बुद्ध के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए प्रसिद्ध हो गए। बुद्ध ने आनंद को अपना निजी सेवक बना लिया और आनंद ने लगभग 25 वर्षों तक बुद्ध की सेवा की। बुद्ध के प्रति भक्ति। आनंद बुद्ध से एक वचन चाहते थे कि वे उनके लिए कोई विशेष सुविधा न मांगे, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रह सकें। आनंद बुद्ध के उपदेशों को स्मरण रखने में अत्यंत कुशल थे, इसलिए उन्हें धर्म के कोषाध्यक्ष कहा जाता था। महापरिनिर्वाण और आनंद का दुख। जब गौतम बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले थे, आनंद अत्यंत दुखी हो गए। बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हर प्राणी नश्वर है, इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आनंद का ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध के निर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध ग्रंथों के संकलन का सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें आनंद को सम्मिलित होने से रोका गया क्योंकि वे अभी तक पुनर्तः अरहंत मोक्ष प्राप्त नहीं हुए थे। इस बात से वे व्याकुल हुए और ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरे ध्यान में चले गए। एक रात जब वे ध्यान की स्थिति में थे तो उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे एक अरहंत बन गए। आनंद का योगदान। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध संघ में भिक्षुणियों, महिला सन्यासियों के प्रवेश का समर्थन भी किया, जिससे बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अवसर मिला। आनंद की कहानी निस्वार्थ सेवा, भक्ति और ज्ञान की खोज की एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने जीवन भर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया और बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।